बिग हिट काफ़ी सारी जगहों पर अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड कर रहे हैं और काफ़ी सारे नए ग्रुप्स भी आ चुके हैं। रिसेंटली बिग हिट ने अपना बिजनेस ग्लोबल कर दिया है और कोरियंस को छोड़कर उन्होंने दुनिया भर के बाकी लोगों को भी अपने ग्रुप्स में लेने का फैसला किया है। और दोस्तों, बिग हिट का जो रीसेंट ऑडिशन था उसके बाद तो उनकी ऊंचाइयां कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने नेशनैलिटी और जेंडर को भी पीछे छोड़ दिया है और बिग हिट फुल ऑन तैयारी कर रहा है नए नए ग्रुप्स को लॉन्च करने की। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों ये सब बता रही हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई सारे आर्मीज को लगता है कि बैक इन द माइंड बिग हिट बीटीएस के डिसबैंड की प्लानिंग कर रहा है। और दोस्तों, इसके लिए आर्मीज के पास काफी सारे सॉलिड प्रूफ हैं जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिग हिट जल्दी ही बीटीएस के कमबैक की तैयारी कर रहे हैं और बीटीएस भी जोरों शोरों से अपनी नई एल्बम पर काम कर रहे हैं। लेकिन कई सारे आर्मीज को लगता है कि इस एल्बम के बाद जल्दी ही बीटीएस के मेंबर्स का डिसबैंड होने वाला है। कई सारे आर्मीज ने नोटिस किया है कि किस तरीके से बिग हिट ने बीटीएस के कमबैक में इन्वेस्ट करना काफी कम कर दिया है एंड पोटेंशियली बिग हिट अपने नए ग्रुप्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और दोस्तों, बीटीएस को छोड़कर बिग हिट ने बाकी ग्रुप्स पर ध्यान तो देना शुरू ही किया है, लेकिन साथ ही साथ इन ग्रुप्स को वो ग्लोबली भी काफी प्रमोट कर रहे हैं। यूजुअली जब किसी कंपनी के पास एक अच्छा खासा बड़ा ग्रुप होता है तो वो आगे अपनी कंपनी में ज्यादा नए ग्रुप्स को लॉन्च करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस ग्रुप में काफी पोटेंशियल है। लेकिन बीटीएस के बाद बिग हिट ने काफी सारे नए ग्रुप्स बना दिए हैं, जिसमें से काफी सारे तो कोरियन ही हैं और अब वो ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर लोग बीटीएस के सिवा बाकी सारे आर्टिस्ट को काफी ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि इन आर्टिस्ट के पास नई नई लैंग्वेजेस में भी कंटेंट है और ये लोग काफी सारी जगहों से आए हैं, जिसकी वजह से इन्हें पर्टिकुलर कंट्रीज से भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। कई आर्मीज को लगता है कि बीटीएस की एज को देखते हुए बिग हिट शायद जल्दी ही उनके डिसबैंड की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली बिग हिट एक्टिवली बीटीएस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बीटीएस के नए नए प्रोजेक्ट्स लाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा ही होगा कि बीटीएस के वापस आने के बाद अभी तक उनका कमबैक नहीं हुआ है, जबकि बीटीएस ने ढेर सारे गानों की प्रैक्टिस अपने मिलिट्री से पहले ही कर ली थी और बहुत चीजें ऑलरेडी प्लान थी। लेकिन उसके बावजूद बीटीएस काफी देर से कमबैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिग हिट ने उनके कमबैक की ज्यादा प्रिपरेशंस नहीं करी थी, जिसकी वजह से बीटीएस को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऑल्दो एल्बम आने से पहले हर एक के-पॉप आइडल को मेहनत करनी ही पड़ती है, लेकिन देखा गया है कि बिग हिट कहीं पर भी बीटीएस के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और बीटीएस के मेंबर्स सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। और दोस्तों, कई आर्मीज को लगता है कि शायद इसीलिए बीटीएस ने एलए जाकर अपनी सिंगिंग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, क्योंकि कोरिया में हाइब उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है और शायद बीटीएस को कुछ ऐसी बातें पता हैं जिसकी वजह से ही वो कोरिया में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि बीटीएस के कमबैक के बाद हाइब उनका डिसबैंड प्लान कर रहा है? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।